हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में जो 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में कैसा पूछता है, पैसेज पूछेगा। पैसेज में आपको कंफ्यूज करेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। हाँ, तो जब भी पैसेज पढ़ना है, मैं पैसेज का भी तरीका बताया हूँ, पैसेज की भी वीडियो लाते रहता हूँ कि कैसे पैसेज पढ़ना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ने, ये तो बताया हूँ। अब क्या है कि सिनोनिम और एंटोनिम डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, मीनिंग करके पूछ सकता है, या इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है, या इसका सिनोनिम क्या है, या इसका एंटोनिम क्या है। तो उन्हीं सबको ध्यान में रख के मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लाया हूँ। तो ये वर्ड्स आप नोट करना, याद करना। अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है एग्जाम में तो आपको गलती करके नहीं आना है, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना तो है। ठीक है, तो अब आज जानेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखते रहो, साथ में चलते रहो धीरे धीरे। क्या है, पहला वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब है उदार। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत उदार होते हैं, उनका मतलब इतना कठोर नहीं होंगे कि आप कुछ बोलोगे वो मान जाएंगे या आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। ऐसे उदार लोग मिलते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं जेनरस। उनका वो कैसे हैं, जेनरस है। तो जेनरस का सिनोनिम क्या है बेटा, लिबरल और मिनिफिसेंट। ठीक है, लिबरल और मिनिफिसेंट मतलब वो बहुत लिबरल होंगे, कुछ भी चीज़ों को स्वीकार करने में बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा है, मान लो कि कॉलेज आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में नया रूल बना, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमें ये रूल नहीं, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये रूल अच्छा नहीं है। नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे चलो टीचर्स ने बनाया तो हमारे लिए ही बनाया है कि हम और अच्छे से पढ़ाई करें या और अच्छे से रेगुलर होके आएँ। तो जो ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे रूल को बहुत आसानी से, वो होंगे लिबरल में, वो जेनरस में आएंगे। और जो चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए हार्ड है एक्सेप्ट करना, वो कैसे आएंगे बेटा, वो आएंगे आपके मिजरी में या पार्सिमोनियस में आएंगे। ठीक है बेटा, पार्सिमोनियस या मिजरी इसका एंटोनिम है और सिनोनिम है आपका लिबरल या मुनिफिसेंट। ठीक है बेटा, तो उदार कहते हैं, इनका नेचर बहुत, माने ये बहुत उदार व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बहुत जनरस पर्सन है, तो जनरस मतलब यही होगा, समझ रहे हो। लिबरल भी बोलते हैं इनको, लिबरल थॉट भी रखनी चाहिए, ऐसी भी बातें आती है, तो ध्यान से देखते चलना। हाँ, एक बात और बेटा, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन जरूर करूँगा। ठीक है, क्वेश्चंस करूँगा तो आपको आंसर करना है कि हाँ आपको यहाँ कितने ध्यान से वीडियो देख रहे हो, क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चन भी रखा हूँ आपके लिए। तो कितने ध्यान से देख रहे हो ये भी देखना ना, लास्ट में आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो पहला हो गया जनरस, फिर दूसरा है बेटा बेनिफिट। सुनते हो ना, बेनिफिट वर्ड में पहले भी बताया, मुझे याद पड़ रहा है। बेनिफिट मतलब होता है लाभ। हाँ, मुझे इसमें बेनिफिट हुआ है सर ये चीज़ें पढ़ने से बहुत बेनिफिट हो रहा है सर, मेरे लैंग्वेज स्किल भी मेरा इम्प्रूव हुआ है सर, और मैं और अच्छे से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और बहुत सारे वर्ड्स भी आ गए हैं मेरे पास, तो इससे मुझे बेनिफिट हुआ है, मतलब लाभ हुआ है। लाभ, अब इसका सिनोनिम क्या है बेटा, देख रहे हो ना, सिनोनिम इसी का मीनिंग सेम मीनिंग होगा। सिनोनिम क्या होगा इसका, प्रॉफिट। मुझे सर प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ों में। कहते हैं ना कि वो बिजनेस कर रहे थे, उनको प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 10,000 20,000 प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरा वर्ड है एडवांटेज। सर इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है, एडवांटेज देखना बेटा, ADVANTAGE, एडवांटेज। एडवांटेज और प्रॉफिट दो वर्ड है। ठीक है, अब आपका एंटोनिम क्या है, लॉस। ठीक है, सर ये काम करने से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ये काम करने से, मतलब आपको हानि हो रही है, समझ रहे हो, आपको हानि हो रही है। और उसके बाद है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मीन्स हानि, इसका भी मतलब है। तो क्या है, लाभ का हानि। ठीक है, लाभ का हानि, तो हानि और लाभ, यही आपका बेनिफिट और लॉस, या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉफिट, लॉस, ऐसे शब्द हैं, इनको ध्यान से देखना, नोट डाउन भी कर लेना बेटा। ठीक है, आगे चले। अगला शब्द है आपका करस्पॉन्ड। ठीक है, इसके करस्पॉन्ड अगर देखें हम, तो ये चीज़ उतने मायने नहीं रखती है, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर हम लोग वहाँ घूमने गए थे, तो अगर हम लोग शिमला घूमने गए थे, तो देहरादून के करस्पॉन्डिंग में देखें तो वो उतने मायने, मतलब उतना अच्छा नहीं है। तो करस्पॉन्ड उसके अनुरूप, उसके बेस पे, समझ रहे हो ना। तो मैच करके, आप दो चीज़ों को मैच करके कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, करस्पॉन्ड, ठीक है, उसके अनुरूप बोलते हैं, उसके बेस पे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और क्या है, को रिलेशन। मैथ में आता ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा आपका, करस्पॉन्डिंग लाइन आ जाएगा बगल में, या उसी के जैसा टाइप का सेंस देगा। ठीक है,
पहला सिनोनिम क्या है इनका, मैच है, कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन और मैच। एंटोनिम है वेरिएंस, वेरिएंस मतलब अलग अलग, दोनों एक देश से नहीं होंगे, अनुरूप नहीं होंगे। वेरिएंस मतलब वेरी करेगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, कहेगा नहीं हम दोनों अलग अलग हैं, वेरिएंस, ठीक है। और दूसरा है डिसोनेंस, ठीक है, डिसोनेंस का मतलब भी है दोनों अलग अलग, दोनों की मतलब पहचान टाइप जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। और यहाँ है करिस्पॉन्ड, मतलब दोनों एक दूसरे के अनुरूप होंगे, एक दूसरे जैसे होंगे, या एक दूसरे में कंपेरेटिवली लगभग होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये हो जाए। आगे बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, अभी आपका 29 अप्रैल को एग्जाम है ना, हाँ, तैयारी कैसे चल रही है, अच्छे से करना, अच्छे से करना। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे द्रोण स्कूल में हमारे पास है बेटा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच लोगे तो इतना याद रखना, 4 से 5 सालों के बेटा तैयारी कराते हुए इतनी अच्छी तैयारी कराएंगे आपको कि एग्जाम तक जाते जाते आप कहोगे कि हाँ हम एग्जाम में बेस्ट करेंगे। एक बार होता ना बेटा, हाथ पकड़ लिए आपके टीचर बनकर, अगर आपका हाथ पकड़ लिए साथ में अगर आप हमारे आ गए तो समझ लेना कि आप एकदम एग्जाम तक अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो पहले तो आपको वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा, सब कुछ इसी पैक में है, जब इस कोर्स को बाई करोगे तब आपको मालूम चलेगा। हाँ, क्या है बेटा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स के बाद फिर क्या है, वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जैसे जैसे चैप्टर होगा उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर बेटा टेलीग्राम ग्रुप होगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में, पूरा गाइडेंस रहेगा बेटा आपके लिए, समझ रहे हो ना, पूरा गाइडेंस रहेगा अच्छे से। अर्जुन बैच है 2023 के लिए, 29 अप्रैल का आपका एग्जाम है, हाँ। उसके बाद है नवोदय अल्फा बैच है 2024 के लिए, अल्फा बैच में भी इनरोल करा लेना, अगर इनरोल नहीं कराए हो 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो अल्फा बैच में इनरोल करा लेना बेटा। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा हो गया कि अब अपने आप को टेस्ट करें कि हम कैसा कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में देखो क्या है, नवोदय का 10 मॉक टेस्ट है बेटा। मॉक टेस्ट में क्या अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कितनी भी बार दो। उसके बाद सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद टाइमली टेस्ट होगा आपका, एकदम टाइम के बेस पे जितने टाइम एग्जाम में होते हैं। फिर आपका रैंकिंग अवेलेबल होगी बेटा। रैंकिंग में क्या होगा कि आप देखोगे अदर बच्चे दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, तो हम मेरा कितना आ रहा है करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फिर देखो मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर, सोचो 10 मॉक टेस्ट, 50 मॉडल पेपर, और उसके बाद वीडियो के बाद चैप्टर टेस्ट, इतनी सारी चीज़ें करोगे, समझ लेना पूरा एक प्लान वे में ये है, ये चीज़ें हैं, इसको करोगे तो उसके बाद एग्जाम में देखना आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहेगा। खुद कहोगे कि यार मैं तो अच्छा करके ही आऊँगा ही करके अच्छा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है आपका 50 मॉडल पेपर, ये है देखो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वीडियो सोल्यूशन इसका भी है, वीडियो सोल्यूशन है, समझ रहे हो ना। तो आप जैसे मान लो पढ़ोगे और उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कहोगे कि इसका सोल्यूशन भी हमको मिल जा रहा है, क्या दिक्कत है, तो और अच्छे से समझ आएगा। फिर है हाई सक्सेस रेट है बेटा इसका, मतलब ये मॉडल पेपर है ना, ये इतने बच्चों को सक्सेस दिलाया है बेटा, इसलिए मॉडल पेपर भी अगर लेना होगा तो जरूर लेना, जरूर बाई करना, ठीक है। और सैनिक स्कूल के लिए बेटा हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच है 2024 के लिए। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, इतनी सारी चीज़ें हैं बेटा, इस पर भी ध्यान देना है आपको। और अगर सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट भी है बेटा हमारे पास, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, इसमें भी टाइमली टेस्ट, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, रैंकिंग अवेलेबल है, तो इतनी सारी सैनिक स्कूल के भी हैं। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है बेटा, तो आप अगर आपको जानना है कि अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच में क्या क्या है, अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया तो आप 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि हाँ कोर्स कितने का है, क्या है उसमें, अगर आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में है, कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स रिलेटेड तो आप ले सकते हो इस पर। आगे चलें, आगे है एबंडन, ठीक है। आते हैं फिर से, यहाँ है एबंडन। एबंडन मतलब क्या होता है बेटा, छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना कि यार अब नहीं करना, या रहने दो मैं नहीं करूँगा, इतना टाइम तक किया अब नहीं करूँगा, समझ रहे, छोड़ देना। तो छोड़ने का क्या है, सिनोनिम क्या है बेटा इसका, सरेंडर है और क्विट है, ठीक है, क्विट कर दिया मैं, इसी से क्विट कर दिया, ठीक है। और एंटोनिम है परस्यूट या कैरी ऑन। परस्यूट मतलब उस पर बरकरार रहना, कैरी ऑन मतलब करते रहना, समझ रहे, छोड़ देना करते रहना, परस्यूट, कैरी ऑन। कहूँगा बेटा कैरी ऑन, पढ़ते रहो, पढ़ रहे हो, मैं बोलूँगा कैरी ऑन बेटा, ठीक है, तो मतलब आप पढ़ रहे हो और उसको कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ है सरेंडर, यार सरेंडर कर दिया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तो सरेंडर कर दिया हूँ, आप बोलेंगे सर मैं तो सरेंडर कर दिया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, सरेंडर। और क्विट, ठीक है, क्विट करोगे, ये हो गया। इसके बाद है बेटा कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई होती है ना, जंग होती है दो लोग के बीच में, कॉम्बैट बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका है सिनोनिम है कॉन्फ्लिक्ट,
ठीक है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट है और स्ट्रगल, दो लोगों के बीच में स्ट्रगल हो रहा है, इनके बीच में स्ट्रगल हो रहा है, ऐसे कहोगे। और इसका एंटोनिम है कॉन्कर्ड, ठीक है, कॉन्कर्ड हो गया, उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, यही एग्रीमेंट या आपस में सहमति बन गई, तो उसे बोलेंगे कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट करके, ठीक है ना। सिनोनिम एंटोनिम दोनों साथ साथ। आगे चलें बेटा, अगला है एडवांस। यार ये तो बहुत एडवांस है, हाँ, आगे बढ़ना, ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, एडवांस लोग हैं, आगे बढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो एडवांस का आपका सिनोनिम क्या होगा बेटा? सिनोनिम आपका है प्रोसीड और प्रोग्रेस, ठीक है। वो आगे प्रोसीड हो रहे हैं, वो प्रोग्रेस के पाथ पे हैं, प्रोग्रेस के पाथ पे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एडवांस हो रहे हैं। और यहाँ है एंटोनिम में क्या है? रिग्रेस, हाँ, रिग्रेस माने पीछे होना, रिसीड माने पीछे हो रहे हैं करके, ये होगा आपका एडवांस का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, एडवांस का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आगे चले, अगला है एविडेंट। एविडेंट का मतलब है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो एविडेंट में क्या है बेटा? एविडेंट का सिनोनिम है ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियस और पेटेंट। और दूसरा है एविडेंट का एंटोनिम है बेटा ऑब्सक्योर और एब्स्ट्रूस, ठीक है, ऑब्सक्योर एब्स्ट्रूस ये एंटोनिम है, और सिनोनिम है ऑब्वियस या पेटेंट, ठीक है, ये सिनोनिम और एंटोनिम। नेक्स्ट है अबाउंड। अबाउंड मतलब भरपूर, पूर्ण, मतलब आपके पास, मैं बोलूँगा आपके पास खाने के लिए सेब है तो बोलोगे सर भरपूर है, खूब सारा सेब है मेरे पास, ठीक है, तो ये होगा अबाउंड। अबाउंड का क्या है बेटा? सिनोनिम है टीम, ठीक है, टीम। और उसके बाद एंटोनिम है वांट या स्कार्स, या मैं चाहता हूँ, या ये वांट है मतलब उसको ज़रूरत है, स्कार्स मतलब बहुत कम है, थोड़ा है, टीम मतलब है भरपूर, ठीक है। आगे चलें बेटा, फिर आगे है कंपैरिजन। कहते हैं ना सर मेरे में और उसके में कंपैरिजन मत करो आप, वो कैसा है मैं कैसा हूँ, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे बीच में? कंपैरिजन मतलब तुलना करना दोनों को, यार ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये पढ़ें कि ये पढ़ें, कंपैरिजन करोगे माइंड से, यार इसको पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है कि इसको पढ़ना फायदेमंद, समझ रहे हो, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन के क्या है? सिमिलिट्यूड है बेटा, पहला वर्ड है सिमिलिट्यूड, ठीक है, SIMILITUD, सिमिलिट्यूड, और सिमिली है SIMILE, ठीक है, ये हो गया आपका इसका सिनोनिम। एंटोनिम है डिफरेंस और कंट्रास्ट, हाँ, कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस मैंने दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, हाँ, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। कंट्रास्ट मैंने दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के हैं, कंट्रास्ट कैरेक्टर है इन दोनों का, इसका दिमाग अलग चलता है, इसका दिमाग अलग, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। कंपैरिजन का ये हो गया आपका एंटोनिम और सिनोनिम। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। यार इसका ये जो काम कर रहा है ना एबनॉर्मल है, इसकी थिंकिंग पावर एबनॉर्मल है, असामान्य है, नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, ये नॉर्मल लोगों जैसा खाता नहीं है, ये 5 रोटी खाएंगे, ये 20 रोटी खाएगा, तो एबनॉर्मल खा रहा है ना भाई, 20 रोटी खा रहा है वो, समझ रहे हो, हम लोग 5 रोटी 4 रोटी खा पाते हैं, तो ऐसा है एबनॉर्मल, समझ रहे हो। वर्ड क्या है बेटा? एबनॉर्मल मतलब असामान्य। इसका है सिनोनिम है इरेगुलर, मतलब रेगुलर जैसे लोग खाते हैं वैसे नहीं, अननेचुरल मतलब नेचुरल वे में नहीं, अननेचुरल, इसका तो बिहेवियर ही अननेचुरल है, ठीक है। दूसरा है एंटोनिम इसका क्या है? ऑर्डिनरी। यार ये तो सामान्य है, कोई ऐसा नहीं है, असामान्य नहीं है, समझ रहे हो, ऑर्डिनरी। इसका एबनॉर्मल का एंटोनिम है ऑर्डिनरी या रेगुलर। रेगुलर है, आता जाता रहता है, ऐसा नॉर्मल है, कोई ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं इसको देखने पर भूत लगेगा, एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका। और एक वर्ड है डिकेड। डिकेड मतलब होता है बेटा सड़ा हुआ, ठीक है, कोई चीज़ सड़ जाती है, ठीक है। ऐसा होता है ना, आप ब्रेड नहीं, कहीं कोई चीज़ फेंक दिए हो, हाँ, खाने की चीज़ें फेंक दिए तो कुछ दिन बाद उसमें से बदबू आएगी, तो वो सड़ता है, डिके होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप जाओगे अर्थ में तो आप पढ़ोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, मतलब उस पर खाना खाते हैं, उसको सड़ाते हैं, हाँ। तो क्या है? डिकेड हो जाता है। डिकेड का मतलब रोटेन मतलब सड़ा हुआ, हाँ। फेडेड मतलब फेड हो गया, ये फेडेड है, ठीक है, ये सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या है बेटा? फ्रेश और हेल्दी, ठीक है, फ्रेश और हेल्दी, ये हो गए डिकेड के एंटोनिम और सिनोनिम, ठीक है। इतना अच्छा बेटा, ठीक है, आगे चलें। और यह कॉन्सेक्वेंस। कॉन्सेक्वेंस का मतलब क्या है बेटा? परिणाम। आप इसका कॉन्सेक्वेंस देखोगे, जो काम कर रहे हो ना आप आज, इसका कॉन्सेक्वेंस आप देखोगे बाद में, मतलब इसका परिणाम देखोगे बाद में, ठीक है। तो कॉन्सेक्वेंस मतलब होता है परिणाम। सिनोनिम क्या है बेटा? रिजल्ट है, आउटकम है, ठीक है, इसका रिजल्ट और आउटकम आप देखोगे। आउटकम क्या आ रहा है? आपने इतना काम किया, इसका आउटकम क्या हुआ? आप बोलोगे ना सर इतना काम किया हम लोग, आउटकम क्या हुआ? और रिजल्ट क्या आया? ये हो गया कॉन्सेक्वेंस, ठीक है। रिजल्ट, आपका रिजल्ट आता है ना, वो भी कॉन्सेक्वेंस है, आपका परिणाम है कि क्या हुआ,
ठीक है। दूसरा है एंटोनिम रीजन और फैक्टर। रीजन और फैक्टर क्या है इस चीज़ का, ये हो जाएगा आपका इसका एंटोनिम कॉन्सेक्वेंस का। ठीक है, क्या वर्ड है कॉन्सेक्वेंस, देखना CONSEQUENCE, कॉन्सेक्वेंस। ठीक है बेटा, कॉन्सेक्वेंस याद करना। इतने सारे वर्ड्स दे रहा हूँ, देखता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे याद करते हैं कि नहीं। अब आगे आपका मैं क्वेश्चन पूछूंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी मैं आपको जितने भी वर्ड्स बताया हूँ उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेनरस। ठीक है, ABCD आंसर करना है बेटा आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। पहला का व्हाट इज दी सिनोनिम ऑफ जेनरस, जो बताया हूँ उसी से क्वेश्चन किया हूँ। ठीक है, तो बताओ एडवांटेज होगा, मिजरी होगा, मुनिफिसेंट होगा या सफिशिएंट होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ करेस्पॉन्ड। बताया ना करेस्पॉन्ड, करेस्पॉन्ड भी बताया हूँ आपको और उसके पहले का वर्ड भी बताया हूँ, तो आप दोनों देखो। करेस्पॉन्ड का क्या, कोरिलेशन, मैच, लॉस, वेरिएंस, क्या बताना है, एंटोनिम बताना बेटा। एंटोनिम देखो इनमें से, दूसरे का भी आंसर जरूर करना है आपको। थर्ड नंबर है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबंडन। एबंडन का क्या होगा बेटा, आप ABCD ऐसे लिखना, थर्ड का A और आंसर लिखना, फर्स्ट का B आंसर लिखना, आंसर भी लिखना ताकि आपको याद भी हो, यानी A लिख के छोड़ दिए, थर्ड का A, सेकंड का B, फर्स्ट का C, जो भी लिखना है तो लिख के उसके बाद आंसर भी लिखना कि आंसर, जैसे इसका मैं बताऊं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबंडन। एबंडन मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज को छोड़ देना। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा, क्विट। तो आप क्या लिखोगे, थर्ड का, आप ऐसे लिखना, थर्ड का C। ठीक है, थर्ड का C आंसर क्या है, QUIT, क्विट, ऐसे लिखोगे। ठीक है बेटा, ऐसे आंसर करना। आगे बढ़े, अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का बताओ बेटा, कंट्रास्ट, सिमिलिट्यूड, सिमिली और नन ऑफ द अबव। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है कंपैरिजन का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एविडेंट। एविडेंट का बताना ऑब्वियस, ऑब्सक्योर, अल्टीट्यूड एंड सफिशिएंट। बेटा इतना ही रखते हैं आज के लिए, बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं, इनको देखना। ये 5 क्वेश्चंस दिया हूँ, एक तो बता दिया हूँ, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन भी आप आंसर करना, मैं देखूंगा आपके कमेंट सेक्शन में, फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आपको बताते रहूँगा। ठीक है ना, इतना ही रखते हैं, मन लगा के पढ़ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, तो मन लगा के पढ़ोगे और तभी आप एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, बाय आप।